देश की, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इजराइल की सेना ने 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हमास की 18 से ज्यादा सुरंगों में समंदर का पानी भरना शुरू कर दिया है। समंदर का नमकीन पानी भरने से याह्या सिनवार समेत हमास के लड़ाकों को या तो सुरंगों से निकलकर बाहर आना पड़ेगा या फिर उनकी सुरंग समाधि बन जाएगी। लेकिन हमास के लड़ाकों के पास लाइफलाइन अब भी बची हुई है। फॉर्मूला वियतनामी हमास की नई संजीवनी बना हुआ है। क्या है ये फॉर्मूला और सुरंगों में समंदर का पानी भरे जाने से बाइडेन क्यों डर गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए। As of now, we have neutralized dozens of terrorist tunnels, and we are determined to complete this mission, with or without a ceasefire. We know that the civil situation in the Gaza Strip is not an easy one. We know that there are a lot of challenges. Locations in the northern part of the Gaza Strip and near the heart of Gaza City, our troops are deployed and are preparing to launch additional attacks against Hamas infrastructure. אין הפסקת אש, אנחנו חוזרים על זה, אין הפסקת אש, אנחנו ממשיכים להילחם בזמן הזה שעברנו בחזרה ביציאה. सुरंग में समंदर का सैलाब, पाताल में डूब मरेगा सिनवार। מחבלים עכשיו יוצאים מתת הקרקע ונלחמים נגד כוחותינו, וכוחותינו בקרבות פנים אל פנים מנצחים עם ידם על העליונה. आसमानी पर्चे से आदेश, सुरंग में समंदर का प्रवेश। فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هم الظالمون مش احنا الظالمون اللي بيدوسوا على المدنيين وعلى المواطنين الأبرياء والأطفال العزل. गाजा मेट्रो का सर्वनाश, नमक से गल जाएगा हमास। इजरायली सेना ने हमास की सुरंगों में पानी भरना शुरू कर दिया है। भूमध्य सागर से पानी पंप करने के लिए अल शती शरणार्थी शिविर के पास बड़े बड़े पंप लगाए गए हैं। आईडीएफ ने हमास सुरंगों के पूरे 500 किलोमीटर नेटवर्क को समंदर के नमकीन पानी से भर देने की योजना बनाई है। तीन तरफ से इजराइल और एक तरफ से भूमध्य सागर से घिरी गाजा पट्टी को डुबो देने के लिए
आईडीएफ की कॉम्बैट इंजीनियरिंग कोर के कमांडो समंदर से पानी खींचकर सुरंगों तक लाने के अभियान में जुट गए हैं। टीवी9 भारतवर्ष के पास इसका सबूत है। भूमध्य सागर से नमकीन पानी खींचने के लिए इजराइल के इंजीनियरिंग कोर यूनिट ने कम से कम 5 बड़े पंप लगाए हैं। प्लान एकदम सीधा है। अब सिनवार और हमास के लड़ाकों को सुरंगों में जाकर ढूंढना नहीं है, सुरंगों में ही उनकी जल्द समाधि बना देनी है। पर्चे में लिखा तबाही का प्लान, सुरंगों में प्रलय लाने का इंतजाम। فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هم الظالمون مش احنا الظالمون اللي بيدوسوا على المدنيين وعلى المواطنين الأبرياء والأطفال العزل. इजराइल की फौज ने दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में फाइटर जेट से पर्चे गिराए। इन पर्चों में अरबी भाषा में लिखा था, जो जालिम थे उन्हें बाढ़ बहा ले गई। कुछ पर्चों में कुरान के 29वें अध्याय की एक आयत का रेफरेंस दिया गया। कुछ पर्चों पर लिखा था कि आर्क ऑफ नोहा की तरह सैलाब में गुनहगार दफन हो जाएंगे। इन पर्चों पर आस्था से जुड़ी एक कहानी का जिक्र था, जिसे इस्लाम और यहूदी धर्म दोनों मान्यता देते हैं। इजराइल ने गाजा में पर्चियां गिराकर अंतिम चेतावनी दे दी है। साफ साफ बता दिया है कि इजरायली सेना सुरंगों में पानी भरकर हमास के लड़ाकों को मार डालेगी। इजराइल के कमांडो अब तक गाजा और खान यूनिस के घरों, मस्जिदों, स्कूलों और अस्पतालों के अंदर हमास की सुरंगों के शाफ्ट ढूंढ रहे थे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अब तक ऐसे 800 से ज्यादा शाफ्ट यानी सुरंगों के अंदर दाखिल होने और बाहर निकलने वाले गेट का पता लगाया और हमास की सुरंगों में बड़े बड़े बम फिट करके उन्हें तबाह कर दिया। हमास की सुरंगों के 800 से ज्यादा शाफ्ट तबाह करने के बाद भी गाजा का ये चक्रव्यूह पूरी तरह टूटा नहीं है। सिनवार की सीक्रेट सुरंग तक अभी आईडीएफ के जवान नहीं पहुंच पाए और इसीलिए इजराइल ने सिनवार के साथ साथ सुरंग में छिपे हमास के हर लड़ाके को सुरंग में ही जल समाधि देने के प्लान बी को एक्टिवेट कर दिया है। सुरंग में समंदर का जल, होने वाली तबाही से डर गए बाइडेन। जमीन के नीचे 500 किलोमीटर में फैले सुरंगों के मकर जाल को समंदर के पानी से भर देने के बाद मचने वाली तबाही की रिपोर्ट अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की टेबल पर पहुंची। रिपोर्ट पढ़कर बाइडेन भी दहल गए।
क्योंकि गाजा की सुरंगों को समंदर के पानी से भर देने के बाद सिर्फ हमास का ही सर्वनाश नहीं होगा, इस पूरे इलाके की इकोलॉजी और भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। बाइडेन क्यों डरे ये आपको बताएंगे, लेकिन सुरंगों में हमास का सर्वनाश इतना भी आसान नहीं होने वाला। क्योंकि इजराइल हमास की सुरंगों की तबाही के लिए एक नहीं कई फॉर्मूले तैयार कर रहा है। ये सभी वही फॉर्मूले हैं जिन्हें अमेरिका ने वियतनाम में आजमाए और वो फेल हो गया। हमास ने इसका जवाब वियतनाम की जंग में वियतनामी सोल्जर वाले तरीकों से निकाला है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। फॉर्मूला वियतनामी हमास की नई संजीवनी कैसे बन सकता है, इसे समझने के लिए 1 नवंबर 1955 से लेकर 30 अप्रैल 1975 तक चले वियतनाम के टनल वॉरफेयर को समझना होगा, जिसके लिए हम डिटेल आपको बताने वाले हैं। अमेरिका ने सुरंगों में छिपे वियतनाम के गुरिल्ला लड़ाकों को हराने के लिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हराने के लिए हर फॉर्मूला लगाया, लेकिन वो बच नहीं पाए। अब वियतनाम में अमेरिका फंसा हुआ है और इसकी वजह बना है वियतनाम का सुरंग नेटवर्क, जिस पर ना तो हवाई हमले का असर होता है और ना ही पानी भरे जाने का और ना ही जहरीली गैस छोड़े जाने का। अब आप वियतनाम के गुरिल्ला लड़ाकों को बचाने के लिए इस वक्त मेरे पीछे देखिए, ये पूरा सुरंग नेटवर्क मैं आपको दिखा रही हूँ। जहां पर मैं शुरुआत करती हूँ, सुरंग का जो प्रवेश द्वार है, ये देखिए सुरंग का प्रवेश द्वार, यहाँ पर ये कहा जा रहा है ये प्रवेश द्वार था। प्रवेश द्वार से बहुत दूर वेंटिलेशन शाफ्ट था। ये मेरे ऊपर यहाँ पर देखिए वेंटिलेशन शाफ्ट आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये वेंटिलेशन शाफ्ट बनाया गया था और जगह जगह पर फर्जी सुरंगों का ट्रैप था, जो देखिए ये मैप में आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। यहाँ पर फर्जी सुरंगों का ट्रैप बनाया गया था। इसके अलावा अमेरिका की सेना इन्हें ही बर्बाद करने में उलझी रही थी। साथ ही इस टनल नेटवर्क में, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इस टनल नेटवर्क में जगह जगह कॉन्फ्रेंस हॉल बने थे जहां गुरिल्ला लड़ाके रणनीति बनाते थे। अब देखिए कॉन्फ्रेंस हॉल बीचों बीच, देखिए ये वो हिस्सा जहां पर कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए गए थे। इस टनल नेटवर्क में हवाई हमले से बचने के लिए बंकर भी बनाए गए थे। ये बंकर बनाए हुए, ये देखिए फर्जी सुरंग ट्रैप के जो इधर वाले हिस्से पर ये बंकर बनाए गए थे। इसके साथ ही सुरंग के नेटवर्क में ऐसे किचन बने हुए थे, ये देखिए ये किचन का हिस्सा जहाँ पर आपको दिख रहा है खाने की पूरी व्यवस्था की गई थी। ऐसे किचन बने थे जहाँ धुआं कहीं दूर जाकर निकलता था, ऐसा पूरा स्थिति इसकी तैयारी की गई थी। इसके अलावा इस टनल नेटवर्क में घायलों के लिए नर्सिंग रूम की व्यवस्था की गई थी। लेकिन सबसे अहम ये सुरंग के अंदर बने जो गेट आपको हम दिखाते हैं, गेट्स आपको नजर आएंगे। और ये जो गेट्स आपको नजर आ रहे हैं, चाहे या इस पॉइंट की बात कर लें, इस पॉइंट की बात कर लें, ये वो गेट्स हैं जिन्हें तैयार किया गया है। ऐसे गेट जो सुरंग के एक हिस्से पर हमला होने पर उसे बाकी नेटवर्क से काट देते थे। जहरीली गैस और पानी से बचाने के लिए इस टनल नेटवर्क में, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इस टनल नेटवर्क में जगह जगह वैक्यूम गेट बने हुए थे। आप इसे पूरे सिस्टम को समझिए और ये देखिए ये वैक्यूम गेट यहाँ पर इस तरह से तैयार किए गए थे। सुरंग में ही लंबे वक्त तक रुकने के लिए ग्राउंड वाटर का इंतजाम था और ग्राउंड वाटर, ये देखिए यहाँ से पूरी तैयारी की गई थी। और इसी टनल नेटवर्क में हथियार डिपो भी थे जिसे तबाह किया गया और भागने का रास्ता बना हुआ था। और ऐसे ही टनल नेटवर्क हमास का है और इसीलिए फॉर्मूला वियतनामी हमास की नई संजीवनी बन सकता है। आईडीएफ के कमांडो घर घर में सुरंगों के शाफ्ट तलाश रहे हैं। आईडीएफ ने हमास के कई कमांडरों को मारने का दावा भी किया है।
बीते 24 घंटों में आईडीएफ ने नॉर्थ गाजा में हमास की 150 अंडरग्राउंड टनल्स को एयर स्ट्राइक कर तबाह किया है। हमास के कई आउटपोस्ट, हथियार डिपो भी इस इलाके में बर्बाद किए गए। लेकिन अब भी हमास की कई सीक्रेट सुरंगों तक इजराइल की सेना नहीं पहुंच पाई है। कौन सी सुरंग कहां तक जाती है, उसके कितनी सुरंगों से कनेक्शन है और किस सुरंग में क्या छिपा है, ये इजरायली सेना भी नहीं जानती। सुरंगों में छिपे सिनवार का अभी तक पता नहीं चल सका है। सुरंगों में हमास के सर्वनाश के लिए इजराइल की सेना अब तक कई तरीके अपना चुकी है। सुरंगों को गाजा के सीवेज सिस्टम से जोड़ने का प्लान बनाया गया है। सीवेज सिस्टम का कीचड़ सुरंगों में भरने से हमास लड़ाकों को बाहर निकलना होगा। अब से पहले 2013 में मिस्र हमास की सुरंगें सीवेज के कीचड़ से बंद कर चुका है। मिस्र ने गाजा से सिनाई तक हथियार पहुंचाने वाली सुरंगें इसी तरह बंद की थी। सिर्फ सीवेज सिस्टम ही नहीं बल्कि कई और तरीके आजमाने का प्लान तैयार है। इजरायली फोर्सेस ने 80 मीटर गहराई में बनी सुरंगों पर बंकर बस्टर से हमले भी किए, लेकिन कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। इसीलिए सीवेज और बाढ़ के साथ साथ सुरंगों में गैस छोड़ने का प्लान भी तैयार है। कुछ वॉर एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि हमास और हिजबुल्लाह की टनल नेटवर्क को तोड़ने के लिए आईडीएफ सुरंगों के भीतर नर्व गैस जैसे घातक रासायनिक हथियार को रिलीज करेगी। नर्व गैस फेफड़ों में जाने के बाद नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। इसके संपर्क में आने से बेहोशी, सिर दर्द, आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। यानी ये गैस हमास लड़ाकों की मौत बन सकती है। लेकिन नर्व गैस छोड़ने से पहले आईडीएफ ने ऐसा प्लान बनाया है जिससे हमास के लड़ाके सुरंगों से बाहर ना निकल पाए। ये पीयू फोम सीलेंट होता है, जिसे स्पॉन्ज कंक्रीट कहते हैं। जिस इलाके को सील करना हो इसे वहां स्प्रे कर दिया जाता है। स्प्रे होने के बाद ये फूलता है और जगह को सील कर देता है। इसके लिए इजराइल ने स्पंज बम तैयार किए हैं। दरअसल ये सीक्रेट हथियार झाग पैदा करता है जो तेजी से फैलता है। बम फटने के बाद स्पंज कंक्रीट से खाली इलाके में फैल जाता है। स्पंज बम दो तरह के केमिकल से मिलकर बना है। बम का पिन हटाते ही दोनों केमिकल आपस में मिल जाते हैं। फोम निकलते ही उसकी सतह कंक्रीट की तरह सख्त हो जाती है। हमास की सुरंगों को तबाह करने के लिए इजराइल की हर रणनीति घातक है, लेकिन सबसे घातक है हमास की सुरंगों में नमक वाला पानी छोड़ने की रणनीति, जिससे जो बाइडेन को भी डर लगता है। इजराइल की सेना ने 5 बड़े बड़े बम भूमध्य सागर के पास लगाए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में सभी सुरंगों को समुद्री पानी से लबालब भर दिया जाएगा। इजरायली सेना ने अल शाती रेफ्यूजी कैंप के उत्तर दिशा में पंप लगाए हैं। समंदर से लेकर हमास की सुरंगों के शाफ्ट तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबी पाइप बिछाई गई है। इनमें से हर पंप की ताकत हजारों क्यूबिक मीटर पानी हर घंटे खींचने की है। इन पंपों के जरिए हमास की करीब 800 सुरंगों में पानी भरा जाएगा। ऐसा करके एक झटके में हमास के आतंकी तो सुरंगों से बाहर आ जाएंगे,
लेकिन इजराइल के इस ऑपरेशन में बहुत बड़ा खतरा भी है। पहला खतरा तो यही है कि अगर टनल नेटवर्क में समंदर का पानी भरा गया तो इससे वहां मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे और वहां का पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा। हमास ने शायद बंधकों को भी वहीं कैद किया है। ऐसे में उनकी जान कैसे बचेगी, ये बड़ा सवाल है। दूसरा खतरा यह है कि समुद्र का नमकीन पानी 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों में बहाने से गाजा के ग्राउंड वाटर पर बहुत बुरा असर होगा। सुरंगों में समुद्री पानी की सप्लाई से पूरा ग्राउंड वाटर बुरी तरह प्रदूषित हो जाएगा। जमीन और मिट्टी में कई खतरनाक केमिकल मिल जाएंगे। सुरंगों में मौजूद फिल्टरेशन प्लांट यूनिट बंद हो जाएंगे और युद्ध की वजह से पहले ही बूंद बूंद साफ पानी को तरस रहे गाजा के बचे हुए लोग प्यास और प्रदूषित पानी से मर जाएंगे। चालीस किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में 500 किलोमीटर से भी लंबे टनल नेटवर्क को ध्वस्त करना आसान नहीं है। टनल वॉरफेयर से अमेरिका को डर लगता है क्योंकि वियतनाम में ऐसी एक जंग अमेरिका हार चुका है।